तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। मेक श्योर हमने कैपिटल जी को पढ़ा है और मेक श्योर आपको स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पता है। अब ये दोनों चीजें सेम नहीं है, इनमें हमेशा डिफरेंस रहेगा। देयर आर 8 डिफरेंसेस, एटलीस्ट 8 डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। हमारी बुक के अंदर इतने लिखे हुए नहीं है, हमें ये एमसीक्यूज के तौर पे याद रखने हैं। और अगर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बताएं बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, तो हमें कुछ लिखना आना चाहिए। एटलीस्ट 8 पॉइंट तो लिख ही लें। अगर ये 8 पॉइंट नहीं भी आए तो एमसीक्यूज के तौर पे कुछ भी आ सकता है, अभी आ सकता है, एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो शुरू करते हैं। कैपिटल जी, अब कैपिटल जी की डेफिनेशन समझने से पहले हम इसका एक फॉर्मूला समझते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। इसी के अंदर हमारे पास कैपिटल जी आ रहा था। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला के अंदर ये जो m1 है इसे हमने यूनिट मास सपोज करना है। यूनिट मास मतलब मास ऑफ बॉडी 1 kg, ये भी मास ऑफ अ बॉडी 1 kg। और ये दोनों जिस डिस्टेंस पे रखे जाएंगे वो भी हमने रखना है 1 मीटर। तो अगर हमने दो मासेस लिए 1 kg के और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये पूरा खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा कैपिटल जी। तो अब हमारे पास F इज इक्वल टू कैपिटल जी बचेगा। कोई आपसे पूछे कि F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैसे आया, तो आपने कहना ये फॉर्मूला, मास 1 kg रखें, दोनों बॉडीज के बीच का डिस्टेंस भी 1 रखें, तो ये 1 यहां पे, 1 यहां पे, 1 यहां पे, ये पूरा पोर्शन हो जाएगा खत्म, सिर्फ और सिर्फ बचेगा F एंड कैपिटल जी। तो ये दोनों हो गए आपस में बराबर। अब इन दोनों से ही हमने डेफिनेशन बनानी है। फोर्स, तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपने कहना इट इज अ फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 kg सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। और 1 kg जो बॉडी जिस डिस्टेंस पे पड़ी हुई है वो भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो इट इज वेरी सिंपल, फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस। यूनिट मास मतलब 1 kg एंड सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 मीन यूनिट। तो फिर हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा F। तो इस कैपिटल G को हम F कह सकते हैं, इस कैपिटल G को हम F फोर्स कह सकते हैं। कब? जब हमारे पास मासेस 1 और 1 हो और वो दोनों सेपरेटेड हो 1 मीटर के डिस्टेंस से। आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन कैपिटल जी तो हो गया। अब हमें पढ़ना है स्मॉल जी। एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नॉन एज जी। वैसे अगर हम इस जी को पढ़ना चाहें तो ये जी हमारे पास है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसकी कुछ डेफिनेशन इस तरीके से है कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचता है। ये वाली फोर्स, अर्थ हर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचता है। जब भी फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वेलोसिटी में चेंज आता है। अगर मैं इस मार्कर को यहां से छोड़ूंगा तो अर्थ इसे ये फोर्स लगाकर खींचेगी, फोर्स लगाएगी अर्थ, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और अर्थ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी बॉडी में, दैट एक्सेलरेशन विल बी जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसकी डेफिनेशन आपने याद रखना है। ये जी क्या है, ये है एक्सेलरेशन विद विच द बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज नॉन एज जी। दो डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमें इनका फॉर्मूला पढ़ना चाहिए। द फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी इज, इस फॉर्मूला को माइंड में रखें, ये आर स्क्वायर यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से ऐसे बनेगा। F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 डिवाइड में आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई,
m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो डिवाइड हो जाएंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास बचेगा कैपिटल G इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें पता है W इज इक्वल टू mg, W इज इक्वल टू mg, G को सब्जेक्ट बनाए, मास मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, तो जब मास डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास कुछ फार्मूला इस तरीके से बनेगा। तो कैपिटल G और स्मॉल g का फार्मूला भी हमने पढ़ा, डेफिनेशन कंप्लीट, फार्मूला कंप्लीट। अब आते हैं यूनिट पे। इस कैपिटल G का आपको यूनिट चाहिए, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर मीन दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो मीटर स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट केजी, तो ये हो जाएगा केजी स्क्वायर, जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा केजी इनवर्स 2। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो मीटर स्क्वायर, मास और मास केजी, तो ये केजी ऊपर जाएगा तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, केजी स्क्वायर ऊपर जाके केजी स्क्वायर। और ये जी क्या था सर, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी थी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इस जी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये स्केलर है या वेक्टर है सर, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं की गई है, इसकी डायरेक्शन है, जी को आप डायरेक्शन के तौर पे पढ़ेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे, ड्रॉप करेंगे, तो इस पर जो ग्रेविटी की डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होगी, तो इस जी की, इस एक्सेलरेशन की हमारे पास डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है और ये जी वेक्टर क्वांटिटी है। डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, नेचर, इसकी नेचर स्केलर, इसकी नेचर वेक्टर, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द अर्थ। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन, इसकी डायमेंशन जो हम सॉल्व करते हैं वो आती है m इनवर्स 1 L क्यूब T इनवर्स 2। ये डायमेंशन आपको याद रखनी है क्योंकि जब मैंने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ाया था उसमें इस g की हमने डायमेंशन बाकायदा निकाली थी, यहां पे आपने निकालनी नहीं है, डायमेंशन याद रखनी है, और इसकी डायमेंशन तो बिल्कुल ईजी है क्योंकि g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है LT इनवर्स 2। आगे बढ़ते हैं, द वैल्यू ऑफ g, इस कैपिटल G की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 6.673 10 पावर माइनस 11, और इस g की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, इस g की वैल्यू 9.8 या 10 है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ से ऊपर जाते हैं हाइट पे, एल्टीट्यूड पे, तो g की वैल्यू चेंज होगी, और सेंटर की तरफ जाएंगे डेप्थ में तो भी g की वैल्यू चेंज होगी, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तभी भी g की वैल्यू चेंज होगी, तो g की वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहेगी, g की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कैपिटल G की वैल्यू सेम रहेगी। कितनी वैल्यू, 6.673 10 पावर माइनस 11, और इसकी वैल्यू 9.8। आगे बढ़ते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ये बॉडी इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, दो बॉडीज के बिटवीन का मास कम हो, दो बॉडीज आपस में रखें उनका मास कम हो या ज्यादा हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द मासेस, मास पे डिपेंड नहीं करती, पर ये जो g की वैल्यू है ये हमेशा मास पे डिपेंड करेगी, मास पे डिपेंड करेगी इस g की वैल्यू। सर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, ये मासेस के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। मैं दोबारा बताऊं, लास्ट दफा सुने, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मास पे डिपेंड करेगी या ये मास पे डिपेंड करेगी, मैं कह रहा हूं ये जी मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उस पे डिपेंड नहीं करेगी, पर इस जी की वैल्यू मासेस के बिटवीन का जो डिस्टेंस है उस पे जरूर डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। इट कैन नॉट बी जीरो कांस्टेंट, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है, कहां पे जीरो होगी, ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब ये दो पॉइंट इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और जीरो का इस तरीके से यहां पे समझते हैं, ये हमारी अर्थ है, अर्थ एक कंप्लीट स्फीयर नहीं है, कुछ इस तरीके से है, तो अर्थ के सेंटर से लेकर इक्वेटर तक जाएंगे तो वो डिस्टेंस ज्यादा होता है, अर्थ के सेंटर से पोल तक जाएंगे तो डिस्टेंस कम होता है। मैंने लिखा
पोल का जो रेडियस है वो है 6,357 किलोमीटर और इक्वेटरल जो रेडियस है वो हमारे पास है 6,378। तो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है और पोल का डिस्टेंस कम है। तो यहां पे कुछ इस तरीके से समझते हैं, अगर पोल का डिस्टेंस कम है, अगर पोल का डिस्टेंस कम है तो पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने लिखा ग्रेविटी एट द पोल इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी इज एट द इक्वेटर। ग्रेविटी 9.8 होती है, पोल पे अलग, इक्वेटर पे अलग। पोल का डिस्टेंस कम है, पोल का डिस्टेंस कम है तो पोल पर ग्रेविटी ज्यादा है, इसीलिए लिखा ग्रेविटी एट द पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटी एट द इक्वेटर। इस जी की वैल्यू मासेस के बिटवीन के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है लाइक दिस। नेक्स्ट क्लास में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीनशॉट लें। थैंक यू वेरी मच।